हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। सत्र के तीसरे दिन सब कुछ नियमानुसार चल रहा था। सभी नेता विधायक विधानसभा पहुंचे और तय वक्त पर विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई। लेकिन सदन की कार्यवाही की कुछ ही देर बाद विपक्ष ने कार्यवाही से वॉकआउट कर दिया। इससे पहले भी पहले दिन प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट किया था, लेकिन तीसरे दिन के वॉकआउट के बाद विपक्ष ने जो वजह जाहिर की, उसमें विपक्ष की ओर से मौजूदा सरकार पर ठेकों की नीलामी और रिजर्व प्राइस को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जो हमारी एक्साइज बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हुई है, इस बात को उनको ध्यान में नहीं है शायद देखने, और जिसके कारण थोड़ा सा डाउन आया। लेकिन मैं फैक्ट ये बताना चाह रहा हूं कि इन्होंने जो रणधीर जी ने बात कही, ये तो बहुत बड़ा घोटाला है। ये छोटे यूनिट से बड़े यूनिट बनाने का मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा है कि बड़े लोग, प्रभावशाली लोग, जिनसे हम सीधी कुछ बात कर सकते हैं, अपने हिसाब किताब की, अपने मुताबिक की बात कर सकते हैं, उन लोगों। छोटे यूनिट बनाने से क्या होता है? बहुत सारे हिमाचल प्रदेश में नौजवानों को भी रोजगार मिलता है, वो भी समाप्त कर दिया। वो रोते रोते बेचारे चले गए, बार बार आग्रह करते रहे, लेकिन इन्होंने कहा कि बड़े आदमी लाओ, बड़े आदमी लाओ, बड़े आदमी के साथ बैठकर सारा सेटिंग पहले किया गया। तभी तो ये रेट कई जगह तो बराबर है, कई जगह तो 50,000 का फर्क है। रिजर्व प्राइस और जो बोली के, जो बिडिंग के जो प्राइस में 50,000 का फर्क है। इसका मतलब क्या है? पूरी सेटिंग है, कंप्लीट सेटिंग है। इसके साथ ही जयराम ठाकुर ने कहा है कि ठेकों की नीलामी में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। हर साल बीड के रेट में इजाफा किया जाता है। पहले की कांग्रेस सरकारों में भी बोली की राशि में बढ़ोतरी की जाती रही है, लेकिन इस सरकार में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसमें बहुत बड़ा घोटाला है, और हमेशा कांग्रेस की गवर्नमेंट में भी पूरब में जब एक बार ऑक्शन होने के बाद जो है उसमें इंक्रीज के साथ नेक्स्ट ईयर एक्सटेंड करने की जो परंपरा रही है, वो तो पॉलिसी का मैटर है। पॉलिसी, हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी जरूरी नहीं कांग्रेस की पॉलिसी के मुताबिक होगी, और कांग्रेस की पॉलिसी हमारे मुताबिक होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन पारदर्शिता उसमें होनी चाहिए, ईमानदारी उसमें होनी चाहिए। हमने जेन्युइन जो इंक्रीज हो सकती थी वो करने की कोशिश की, और उसके मुताबिक हमने, हमारा रेवेन्यू लगातार इंक्रीज हुआ है। सिर्फ कोविड के 2 वर्षों में प्रभावित हुआ, वो इनको जानकारी होनी चाहिए। इसलिए सदन के अंदर बात कहने का अवसर नहीं मिल पाया, इसलिए हम यहां पर कह रहे हैं। ये जो जिस प्रकार से झूठ बोल करके करें कि जिस भी एजेंसी से जांच करना चाहे जांच करें, लेकिन साथ साथ में अपनी सरकार के दौरान ये घोटाला हुआ है, इसकी भी जांच हो। अब देखना होगा कि विपक्ष के इन आरोपों का प्रदेश सरकार किस तरह से जवाब देती है और इन आरोपों को खारिज करने के लिए किन तथ्यों को सामने लाती है। सूर्या समाचार के लिए शिमला से अरुण उनियाल की रिपोर्ट।